Section 86. Offense requiring particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. अगर एक पर्सन इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में किसी नॉलेज या इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है तो ऐसे एक्ट को उसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि जब वो इस नॉलेज के साथ एक्ट करता जब वो इंटॉक्सिकेट नहीं था, बट द कंडीशन बीइंग कि वो पर्सन खुद से इंटॉक्सिकेट हुआ हो। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन करता है तो उसे सेक्शन 86 के अंडर कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 86 को इन्वोक कराने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, एक पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, वो एक इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में किया गया हो। एंड द थर्ड इज, ये इंटॉक्सिकेशन पर्सन की नॉलेज के बिना या उसकी विल के अगेंस्ट एडमिनिस्टर किया गया हो। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के केस में एक्यूज्ड, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था, और डिसीज, जो कि एक 13 साल का लड़का था, दोनों ही एक मैरिज सेरेमनी में थे जहां मिड डे मील के समय एक्यूज ने उस 13 साल के लड़के को चेयर से उठने के लिए कहा और उस लड़के के मना करने पर इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में एक्यूज ने अपनी पॉकेट में से पिस्टल निकाली और उसे गोली मार दी, जिससे फेटल इंजरी के कारण उस लड़के की वहीं डेथ हो गई। कोर्ट में एक्यूज ने यह कहते हुए डिफेंस लेना चाहा कि वो हैवी इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में था, इसलिए अपने एक्ट के सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ सकता था। बट कोर्ट ने यह कहते हुए उसकी प्लिया रिजेक्ट कर दी कि अगर एक्यूज खुद घर से चलकर बाहर आने के लिए कैपेबल था तो वो अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए भी कैपेबल था, इसलिए वो ये डिफेंस नहीं ले सकता और उसे मर्डर के लिए लायबल ठहराया गया। सेक्शन 87। ये सेक्शन उस पर्सन को डिफेंस प्रोवाइड करता है जिसने किसी 18 साल से ऊपर के पर्सन को हार्म या इंजरी पहुंचाई हो, जब उस पर्सन ने इंजरी या हार्म को सफर करने के लिए कंसर्न दे दी हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हार्म कॉज करने वाले का ना तो ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन था और ना ही वो ये जानता था कि उसके एक्ट को कंसर्न देने वाले पर्सन की डेथ भी हो सकती है या उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। इस डिफेंस को इन्वोक करने के लिए एक्यूज को 4 एसेंशियल्स फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, उस पर्सन की एक्ट करते टाइम ना तो ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करने की कोई इंटेंशन थी और ना ही उसे ये नॉलेज थी कि मेरे करे गए एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। सेकेंड, जिस पर्सन को हार्म कॉज किया जा रहा था उस पर्सन ने ऐसे हार्म के रिस्क के लिए कंसेंट दी थी। थर्ड, कंसेंट देने वाला पर्सन 18 साल की एज से ऊपर होना चाहिए। फोर्थ, दी गई कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। ए और जेड अम्यूजमेंट के लिए सोर्ड फाइट करने को एग्री होते हैं। ये एग्रीमेंट ए और जेड के द्वारा हार्म सफर करने की कंसेंट को इम्प्लाई करता है और अगर ए फेयरली खेलते हुए जेड को हर्ट करता है तो ए कोई ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 88। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं किया गया था और सामने वाले पर्सन की कंसर्न से उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया गया था। इस सेक्शन के अंडर दिए गए प्रोटेक्शन को इन्वोक करने के लिए हमें 4 एसेंशियल फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, एक्ट उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया हो जिसने इंजरी सफर करी है। सेकेंड, एक्ट गुड फेथ में किया गया था और बिना कोई हार्म करने की इंटेंशन से किया गया था। थर्ड, ऐसा एक्ट सामने वाले की इस कंसर्न से किया जा रहा है कि वो उस एक्ट से होने वाले हार्म को सफर करेगा। फोर्थ, दी गई कंसर्न एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। सेक्शन 89। सेक्शन 89 में यह कहा गया है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो एक्ट गुड फेथ में किसी 12 साल से कम एज के पर्सन या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बेनिफिट के लिए उस पर्सन के गार्डियन या ऑफिशियल इंचार्ज की एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसर्न से किया जाएगा। सेक्शन 89 के डिफेंसेस को अवेल करने के लिए एक्यूज को 4 एसेंशियल्स फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, एक्ट 12 साल से कम एज के पर्सन या अनसाउंड माइंड के पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया हो। सेकेंड, एक्ट गुड फेथ में किया गया हो। थर्ड, ऐसा एक्ट गार्डियन या लॉफुली इंचार्ज पर्सन की कंसर्न से किया गया हो। फोर्थ, कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जब सेक्शन 89 अप्लाई नहीं होगा। पहला, सेक्शन 89 का डिफेंस इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करने या डेथ कॉज करने के अटेम्प्ट के केस में अवेलेबल नहीं होगा अनलेस उस एक्ट का पर्पस डेथ या ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करना हो
या किसी ग्रीवियस डिजीज या इन्फॉर्मिटी को क्योर करना हो। दूसरा, सेक्शन 89 का डिफेंस किसी भी पर्सन के द्वारा किए गए एक्ट जिससे डेथ होने का लाइक्लीहुड हो, ऐसे एक्ट पे एक्सटेंड नहीं होगा। तीसरा, ये एक्सेप्शन वॉलेंटरी डेथ कॉज करने, ग्रीवियस हर्ट करने या ऐसा अटेम्प्ट करने के केस में अवेलेबल नहीं होगा, अनलेस कि उस एक्ट का पर्पस डेथ या ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करना हो या किसी ग्रीवियस डिजीज या इन्फॉर्मिटी को क्योर करना हो। चौथा, ये एक्सेप्शन अबव मेंशन्ड ऑफेंसेस के अबेटमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 90 ऐसे सर्कमस्टेंसेस की बात करता है जहां कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। पहला, इंजरी के फियर से पर्सन के थ्रू दी गई कंसेंट। दूसरा, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर दी गई कंसेंट। तीसरा, 12 साल से कम एज के चाइल्ड के थ्रू दी गई कंसेंट। चौथा, अनसाउंड माइंड के पर्सन के थ्रू दी गई कंसेंट। और पांचवा, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के द्वारा दी गई कंसेंट। इन 5 सर्कमस्टेंसेस में दी गई कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट के केस में लगातार तीसरी बार एग्जाम में फेल होने के बाद एक्यूज अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन लेता है और वो अपना ये डिसीजन अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, जो कि 19 ईयर्स की एक लिटरेट वुमन थी। इस डिसीजन को सुनने पर वाइफ पहले उसे मारने और बाद में खुद को मारने की बात कहती है। एज डिस्कस्ड, एक्यूज पहले अपनी वाइफ को मार देता है और इससे पहले कि वो खुद को मारे उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस केस में एक्यूज की वाइफ ने अपनी कंसेंट बिना किसी मिसकंसेप्शन या इंजरी के डर के दी थी, इसलिए कोर्ट ने एक्यूज को मर्डर के लिए लायबल नहीं माना। पुणे फतेमा के केस में एक स्नेक चार्मर झूठा इल्यूजन क्रिएट करते हुए ये बताता है कि सांप जहरीला नहीं है, पर असल में वो सांप जहरीला निकलता है और उसके काटने से विक्टिम की डेथ कॉज हो जाती है। इस केस में विक्टिम की दी गई कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी, क्योंकि वो स्नेक चार्मर के प्रॉमिस पर बेस्ड थी। फैक्ट्स के मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के कारण मिली हुई कंसेंट पर कोई एक्यूज इस सेक्शन के अंडर डिफेंस नहीं ले सकता। सेक्शन 91, सेक्शन 87, 88, 89 में दिए गए जनरल एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग, अगर डूअर ने सामने वाले पर्सन को कोई हार्म इन्फ्लिक्ट किया है और डूअर ने जो हार्म इन्फ्लिक्ट किया है उसके अलावा एक और इंडिपेंडेंट ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस ऑफेंस के लिए डूअर को कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 92, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन के कंसेंट के बिना उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया गया हो, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 92 के प्रोटेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए 4 एसेंशियल्स फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, जो एक्ट किया गया है वो सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया हो। सेकंड, एक्ट गुड फेथ में किया गया हो। थर्ड, किया गया एक्ट उस केस के सर्कमस्टेंसेस में करना रीजनेबल था। फोर्थ, एक्ट सामने वाले पर्सन या उसके गार्डियन या उसके लॉफुली इंचार्ज पर्सन की कंसेंट के बिना किया गया हो। जो रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 89 के केस में अप्लाई होते हैं, वही रेस्ट्रिक्शंस सेक्शन 92 के केस में भी अप्लाई होंगे। द नेक्स्ट डिफेंस इज कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। सेक्शन 93 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिससे किसी पर्सन को हार्म होता है वो ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में की गई हो। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ का डिफेंस प्लीड करने के लिए अक्यूज को 2 एसेंशियल फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट इज कि कम्युनिकेशन पर्सन के गुड फेथ में करी गई हो, एंड सेकंड इज कि वो पर्सन के बेनिफिट के लिए करी गई हो। इस डिफेंस को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक सर्जन ए पेशेंट से अपनी ओपिनियन कम्युनिकेट करता है कि वो पेशेंट अब जिंदा नहीं रह पाएगा। इसे सुनकर पेशेंट की शॉक से ही डेथ हो जाती है। यहाँ ए ये जानता था कि ऐसे कम्युनिकेशन से पेशेंट की डेथ हो सकती है, पर उसने ये एक्ट गुड फेथ में किया था, इसलिए वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट डिफेंस इज ड्यूरेस। सेक्शन 94 में ड्यूरेस की बात करी गई है। ड्यूरेस मीन्स ऐसे एक्ट जिन्हें अंडर कंपल्शन या दबाव में आकर किया जाता है। ये कंसेप्ट लैटिन मैक्सिम एक्टस मी इन्वाइटो फैक्टस नॉन एस म्यूअस एक्ट पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि अगर कोई एक्ट किसी पर्सन की विल के अगेंस्ट हुआ हो तो वो उस पर्सन के द्वारा किया गया एक्ट नहीं है। सेक्शन 94 में यह बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को थ्रेटन करके किसी एक्ट को करने के लिए मजबूर या कंपेल किया जाता है
और उस एक्ट को करते समय उस पर्सन को ये रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करने पर उसकी इंस्टेंट डेथ कॉज हो सकती है, तो उस पर्सन का एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। पर उस पर्सन का किया गया एक्ट मर्डर या स्टेट के अगेंस्ट पनिशेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ होती है नहीं होना चाहिए। पर इस सेक्शन का प्रोविजो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है कि एक्यूज इस सेक्शन को तब तक इन्वोक नहीं कर सकता जब तक पहला वो ये प्रूव ना कर दे कि वो ये एक्ट अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था, और दूसरा कि जो थ्रेट उसे मिल रही थी वो डेथ से कम नहीं थी। सेक्शन 94 के एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में हम इस बात को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अगर एक पर्सन मारपीट के डर से खुद ही डेकॉइट्स की गैंग ज्वाइन कर लेता है तो ऐसा पर्सन इस डिफेंस का बेनिफिट नहीं ले सकता। वहीं एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि अगर एक पर्सन को डेकॉइट्स की गैंग फोर्स से और इंस्टेंट डेथ की थ्रेट से कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए कहती है तो ऐसा पर्सन इस डिफेंस के बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड है। द नेक्स्ट डिफेंस इज ट्रिवियल मैटर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95, ऐसे कोई भी एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो ऐसा हार्म पहुंचाने की इंटेंशन से किया गया हो जो इतना नॉमिनल हो कि ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वाला पर्सन उसकी कभी भी शिकायत नहीं करेगा। Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.